स्वागत है आपका हमारे चैनल द एसबी प्रेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आंखों की सेहत के बारे में, जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज करते हैं जब तक कि आंखों की हालत बुरी तरीके से खराब नहीं हो जाती। आजकल हम बूढ़ों से लेकर बच्चों सभी लोगों में ये देख पा रहे हैं कि लोग स्वस्थ और बेहतर दिनचर्या अपनाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं सबसे कीमती होती है हमारी आंखों की रोशनी, जो अगर वक्त से पहले खराब हो जाए तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल हम छोटे से छोटे बच्चों को देखते हैं जिन्होंने भारी पावर वाले चश्मे पहने होते हैं। कभी कभी ये परेशानी जेनेटिकली हो सकती है, मगर बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल की वजह से लोगों में आंखों की रोशनी कम होने की परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। लेकिन अगर आप अपने बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी बढ़ाए रखना चाहते हैं और अपनी आंखों को हार्मफुल चीजों से बचाए रखना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन करके आप अपनी आंखों को सेहतमंद रख पाएंगे लंबे समय तक। सबसे पहले गाजर में बेटा कैरोटीन मौजूद होता है, जिसे खाने के बाद हमारा शरीर इसे विटामिन ए में बदल देता है, और विटामिन ए एक अहम सोर्स है हमारी आंखों के लिए। आप ये भी जानिए कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस को भी दूर करती है। आप गाजर के सब्स्टिट्यूट में शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो या आम भी खा सकते हैं। और आपने अक्सर घर में बड़ों को सुना होगा कि गाजर आंखों के लिए कितना फायदेमंद होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे खाद्य पदार्थ की, जो है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, केल और अन्य हरी सब्जियां भी आंखों के स्वास्थ्य में मदद करती है। इनमें ल्यूटेन और जियासांथिन होती है, जो कि प्लांट बेस्ड विटामिन ए होता है। इससे बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होने का खतरा कम हो जाता है, और ये एएमडी के साथ मोतियाबिंद की समस्या के होने का रिस्क भी कम करने में मददगार होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ आपकी आंखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी शरीर के लिए भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं तीसरे खाद्य पदार्थ के बारे में, जो कि है लाल शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एक काफी अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का, मगर लाल शिमला मिर्च आपकी आंखों के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और ई होता है, जो कि आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, और साथ ही साथ मोतियाबिंद के रिस्क को भी कम करता है। लाल शिमला मिर्च का सेवन हमारी आंखों की रक्त वाहिकाओं के लिए भी काफी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं चौथे पदार्थ के बारे में, जो कि है मछली। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपके रेटिना को काम करने के लिए दो तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, जो है डीएचए और ईपीए, जो कि आपको आसानी से मछली या दूसरे सी फूड्स में मिल जाएंगी। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिससे आंखों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। ये आंखों के साथ साथ आपके शरीर और हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं या सी फूड खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में अखरोट या अलसी के बीज का भी सेवन कर सकते हैं। आप इन सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपनी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं और आंखों को कमजोर होने से भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताना चाहेंगे जिसे आपको करना चाहिए, जिससे आपकी आंखों की स्वास्थ्य अच्छी रहे। खान पान एक अलग चीज है, उसे आप लोगों को ध्यान में रखना ही होगा, मगर साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी जरूरी है। सबसे पहले धूप में हमेशा चश्मे पहनकर निकले। धूप हमारी आंखों की रोशनी को कमजोर करती है। चश्मे पहनने से 99 से 100% यूवीए और यूवीबी रेडिएशन से बचने के चांसेस है। सनग्लासेस जो हम पहनते हैं वो धूप की हानिकारक किरणों को ब्लॉक करता है और हमारी आंखों की रोशनी को बचाए रखने में मदद करता है। दूसरा, लगातार हाथ धोएं। आप किसी भी काम को करने के बाद या बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से जरूर धोएं। अपनी आंखों को छूने से पहले अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। इससे बैक्टीरिया और जर्म्स के जाने का खतरा आपकी आंखों में कम होता है। साथ ही साथ जब आप कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उसे पहनते या निकालते वक्त भी अपने हाथों को अच्छे से धोएं। तीसरा, चलते चलते पढ़े नहीं।
चलते चलते पढ़ने से होता ये है कि हमारा माइंड उस चीज को आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता है और हमें वर्ड्स देखने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन पावर की जरूरत होती है, जो हमारी आंखों पर सीधा असर डालता है। इसीलिए चलते चलते पढ़ने से बचें। आपको अगर कुछ पढ़ने का मन है तो आप उसे अच्छे तरीके से बैठ करके पढ़ें, चलते चलते ना पढ़ें या फिर किसी गाड़ी में भी बैठकर आप किताब को ना पढ़ें। चौथा, स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखें। हर 20 मिनट में आपको अपनी स्क्रीन से ब्रेक लेना है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमेशा बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, जिससे आपकी आंखों पर ज्यादा असर ना पड़े। और अगर आप बहुत बड़ी स्क्रीन को देख रहे हैं तो उसे ज्यादा सामने से ना देखें, थोड़ी दूरी बनाए रखें। पांचवा, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग खतरा बढ़ाता है आंखों में डिजीज होने का। इससे मोतियाबिंद या चकत्तेदार अधपतन जैसे डिजीज हो सकते हैं आपको, इसीलिए स्मोकिंग ना करें। ये आंखों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। छठा, प्रोटेक्टिव आई वेयर्स पहने। इससे हमारा मतलब ये है कि आप अपनी आंखों की प्रोटेक्शन करें। अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं तो बचावदार चश्मा पहने, जिससे आपकी आंखें बची रह सके। या फिर अगर आप कोई टूल्स के साथ, कोई औजार के साथ काम करने जा रहे हैं, तभी भी आपको प्रोटेक्टिव आई वेयर पहननी जरूरी है। सातवां, रेगुलर आई चेकअप करवाएं। कम से कम नहीं भी तो आपको साल में एक बार अपना रेगुलर आई चेकअप जरूर कराना चाहिए और आपको डिटेल्ड में अपना आई एग्जामिन कराना चाहिए, जिससे अगर आपको कोई डिजीज होने का खतरा होगा भी तो आपको उससे पहले पता चल जाएगा और आप उसके लिए जल्दी से एक्शन ले सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी अपनी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। ये थी कुछ बातें आपकी आंखों की रोशनी को बचाने के लिए, कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें खाकर आप अपने आंखों की रोशनी को अच्छा रख सकते हैं और ऐसी कुछ चीजें जिन्हें करके आप अपने आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं और उन्हें वक्त से पहले खराब होने से भी बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आंखों की समस्या होती है। धन्यवाद।